नमस्कार। ये वीडियो है रूसो के शैक्षिक दर्शन की सीमाओं के बारे में। रूसो के शैक्षिक दर्शन को मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड किया था, बताया था आप लोगों को। और हमने काफ़ी चीज़ें समझी थी कि रूसो का शिक्षा दर्शन किन चीज़ों पे आधारित है। रूसो शिक्षा के उद्देश्य को मुख्यतः बच्चे की प्राकृतिक शक्तियों के विकास को मानते हैं, यानी बच्चे की जो भी आंतरिक क्षमताएं हैं, उनका विकास करना वही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। इसके अलावा रूसो को प्रकृतिवादी दार्शनिक माना जाता है क्योंकि ये प्रकृति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चे की शिक्षा में। उसके अलावा ये बहुत सारी बातें कहते हैं जैसे कि बच्चे को बच्चा ही माना जाए, उसे लघु प्रौढ़ ना समझा जाए, बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, उनको हँसने खेलने दें। छोटे बच्चों पे जो हम बहुत प्रेशर डाल देते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे को उसकी प्रकृति और क्षमता, उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। सही समय पर सही शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए, इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता की बात करते हैं कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से हमें उसका पालन-पोषण करना चाहिए, विद्यालय में भी उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान ना देकर उनको करके सिखाना चाहिए। करके सीखना, इस तरह से उन्हें ट्रेन करना चाहिए और निरीक्षण विधि अपनानी चाहिए उनको सिखाने के लिए। इसके अलावा वो अलग-अलग टाइम पीरियड में, अलग-अलग उम्र में अलग-अलग तरह की शिक्षा की बात करते हैं। जैसे 1 से 5 साल तक वो शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। 5 से 12 साल तक वो बच्चे की रुचि जानने के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएँ करवाने की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जिससे पता चल सके कि किस तरह की वो है, बच्चे की रुचि क्या है। फिर 12 से 15 साल में वो बहुत सारे विषय जैसे भूगोल है, इतिहास है, साहित्य है, भाषा है, इस तरह के विषयों की बात करते हैं। 15 से 21 साल में भी उन्हीं विषयों का आगे अध्ययन और अध्ययन अच्छे से बारीकी से करना, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, साहित्य, भाषा, इस तरह के विषयों के अध्ययन की वो बात करते हैं। इसके अलावा रूसो को स्त्री विरोधी कहा जाता है क्योंकि वो स्त्रियों के लिए सिर्फ घरेलू शिक्षा की बात करते हैं। यानी स्त्रियों की शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो उन्हें एक अच्छी गृहिणी बनाए, वो अच्छी पत्नी के रूप में बने, बस इतनी शिक्षा काफ़ी है। उसके अलावा जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इस तरह की शिक्षा को वो नहीं मानते हैं, मतलब स्त्रियों के लिए वो मना करते हैं। तो स्त्री विरोधी है रूसो, ये ध्यान रखिए। अगर स्त्री से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है कि रूसो के स्त्री संबंधी विचारों से आप कितना सहमत हैं, तो आप अपनी सहमति या असहमति को दर्ज कर सकते हैं कि रूसो वैसे स्त्री विरोधी थे। उन्होंने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, साहित्य, इस तरह की शिक्षा को स्त्रियों के लिए मना किया और केवल स्त्रियों को एक सीमित भूमिका में देखा कि स्त्रियाँ एक अच्छी पत्नी हो सकती हैं, अच्छी लाइफ पार्टनर हो सकती हैं, तो उनके लिए सिर्फ घरेलू शिक्षा दी जाए, ठीक है? उसके बाद रूसो शिक्षण विधियों की बात करते हैं कि करके सिखाया जाए, खेल पद्धति की बात करते हैं, अनुभव से सीखे बच्चा, निरीक्षण से सीखे, इस तरह की शिक्षण विधियाँ बताते हैं। विद्यालय किस तरह का हो ये रूसो बताते हैं कि विद्यालय बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, विद्यालय ऐसा हो जहाँ पे स्वतंत्रता दी जाए बच्चों को, स्वतंत्र वातावरण हो और विद्यालय में कोई निश्चित तरह का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। इस तरह का विद्यालय रूसो इमेजिन करते हैं। शिक्षक की भूमिका पर बात करते हैं। शिक्षक की भूमिका को वो गौण मानते हैं, द्वितीयक भूमिका है। बेसिकली प्रकृति ही बच्चों की सच्ची शिक्षक होती है, तो प्रकृति पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत विस्तार में जानना है तो आप रूसो पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको देखिए। ठीक है? अब हम रूसो के शैक्षिक दर्शन की सीमाओं पे बात करते हैं क्योंकि ये सीमाएँ मैंने उस वीडियो में नहीं कवर की थी। तो रूसो के शैक्षिक दर्शन की सीमाएँ क्या-क्या हैं? सबसे पहले वो विज्ञान के स्थान को नहीं मानते, क्योंकि मैंने आपको बताया रूसो प्रकृतिवादी कवि हैं, वो सॉरी कवि नहीं है, दार्शनिक हैं। तो रूसो विज्ञान को मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो मानते हैं प्रकृति की भूमिका है, प्रकृति से बच्चा सीखेगा, तो विज्ञान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसके अलावा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, भाषा इन सबको भी पढ़ाने की बात करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात रूसो नहीं करते हैं। उसके बाद पुस्तकों का कोई स्थान नहीं है उनके शिक्षा दर्शन में। पुस्तकों को वो गौण मानते हैं। उन्हें उन्हें लगता है कि पुस्तकीय ज्ञान ना भी हो तो काम चलेगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, निरीक्षण से सीख जाएगा। तो पुस्तकों की कोई भूमिका वो नहीं मानते।
उसके बाद त्रुटिपूर्ण अनुशासन पद्धति, यानी रूसो ये हमेशा कहते हैं बच्चे को बहुत स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्कूल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कठोर बंधनों में बांध दे। तो वो बच्चे को अनुशासन में बंधने की बात नहीं करते। देखिए, अनुशासन का होना ना होना भी ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे को हमें बांध के नहीं रखना, लेकिन अनुशासन होना भी जरूरी है। अनुशासन अगर नहीं होगा तो बच्चों के जीवन में भटकाव आ जाएगा, है ना? तो अनुशासन की अपनी जगह है। तो ये जो रूसो के शैक्षिक दर्शन में हमें अनुशासन पर कुछ नहीं मिलता। अनुशासन को वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। उसके बाद वो शिक्षक की कोई भूमिका नहीं मानते। वो ये कहते हैं प्रकृति ही शिक्षक है, या बच्चा खुद करके सीख लेगा, निरीक्षण से सीख लेगा। तो शिक्षक की कोई भूमिका वो नहीं मानते। जिस प्रकार हमने जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन में ये खामी देखी थी कि वो भी शिक्षक की भूमिका को नहीं मानते, इसी प्रकार से रूसो भी शिक्षक की भूमिका को नहीं मानते। उसके बाद महिला शिक्षा को कम महत्व है ये, ठीक है? तो महिला शिक्षा के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि स्त्री विरोधी थे ये, स्त्री शिक्षा विरोधी थे। महिला शिक्षा को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। महिलाओं का काम है घर संभालना, एक अच्छी पत्नी बनना, अच्छा जीवन साथी बनना। तो उनको सिर्फ उसी तरह की शिक्षा दी जाए। उनको ये इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, साहित्य है, भाषा है, इस तरह की शिक्षा की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो महिला शिक्षा को रूसो ने कोई महत्व नहीं दिया है। तो ये है रूसो के शैक्षिक दर्शन की कुछ सीमाएं। अगर इसको लेकर कोई प्रश्न आता है तो आप ये बिंदु लिखिए और उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। और इससे आप कितना सहमत हैं, कहीं ना कहीं हम अपने ओपिनियन भी लिख सकते हैं। जैसे शिक्षक की भूमिका नहीं आप कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रूसो शिक्षक की भूमिका को ना के बराबर मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति को ही सच्चा शिक्षक मानते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए उसके बाद आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हैं कि लेकिन वर्तमान में शिक्षक की बहुत, वर्तमान में क्या, उस समय भी शिक्षक की बहुत भूमिका है, क्योंकि जितने भी बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, शिक्षक एक माध्यम का काम कर रहा है। क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, शिक्षण विधियां किस तरह की हों, इन सब में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। तो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में अपना ओपिनियन भी इसमें लिखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया रूसो के शैक्षिक दर्शन की सीमाएं। रूसो के शैक्षिक दर्शन को समझने के लिए आप दूसरे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।